अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सभी साथी बखैर आफियत होंगे। आज की वीडियो में ये कुछ पीएनजी फाइल हैं जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये आप लोगों के काफ़ी काम आएंगी। ये काफ़ी सारी हैं फाइलें और इसमें कहीं कहीं आपको वाइटनेस दिख रही होगी, ये वाइट वाइट से दिख रहे हैं जो थंबनेल, इनमें भी मैटर है। ये माउस लेके जाएंगे, देखें इस पर दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है कि इनका कलर वाइट है, इसलिए थंबनेल भी वाइट है और कलर भी वाइट है, तो वो नज़र नहीं आ रहा। जो नज़र आ रहे हैं वो ब्लैक कलर में और जो कलर में वो कलर में नज़र आ रहे हैं। और इनमें सब में बैकग्राउंड हटी हुई है, किसी में कोई बैकग्राउंड नहीं है। इनके इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सी भी बैकग्राउंड ले लें जो आपको पसंद हो, जिस पे कुछ बनाना हो। बैकग्राउंड ले ली। अब जो फाइल आपको, जो चीज़, जो मैटर, जो तहरीर लेनी है, आपको जो भी बनाना है, जैसे मान लीजिए यही लेना है, ला के यहाँ पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वैसे ड्रैग करके माउस से ला के रख सकते हैं। जहाँ चाहें मर्जी से अपने ऐसे सेट करें, कोई इसमें कलर नहीं है। चाहे तो इस कलर, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ मैं अगर लेके आ रहा हूँ तो इस फाइल को मैंने पकड़ा और यहाँ ला के इसे छोड़ दिया। अब इसे अपने हस्ब ज़रूरत से छोटा कर लें या बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें और यहाँ इसे सेट कर दें। अच्छा, कलर इसका जो है बहुत आसान चेंज करना। इस पर आप राइट क्लिक अगर करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा। अगर किसी के पास नहीं आ रहा है तो वो लेयर पैनल में जाए, लेयर पैनल पे जाके उसी लेयर पे राइट क्लिक करें। अब यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं शो रहा है तो यहाँ शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कलर डालने हैं। अगर आपको कलर ग्रेडियंट डालने हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना है। सेपरेट ऊपर सॉलिड कलर डालने हैं तो कलर वाले पे क्लिक करना है। इस तरह से दो कलर अगर मिक्स करके डालने हैं तो यहाँ से, और यहाँ से आप इसका पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके करें। और अगर हमें ग्रेडियंट नहीं डालने, कलर सॉलिड डालने, तो यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद कलर पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब अगर कोई कलर यहाँ से लेना तो यहाँ से बनाने, वरना बाहर माउस लेके जाएं, ये पिक टूल आ जाएगा। इसमें से जो कलर आपको पिक करना है उस पर क्लिक कर दें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई कलर लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ये पिक करूँगा, ये कलर आ गया। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वैसे ठीक है, इसे इतना भी ठीक है। अगर और ज़्यादा करना है, इसे थोड़ा सा नुमाया, तो शेडो पे क्लिक करें और इसके शेडो को कंट्रोल कर लें। कंट्रोलिंग इसकी यहाँ से भी हो जाती है, लेकिन आप बाहर से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। माउस बाहर लेके आएँ और यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये देखें शेडो ये चल रही है चारों तरफ। यहाँ आप नज़र करें, देखें ये कंट्रोलिंग चल रही है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और बाहर से आप अगर कंट्रोल चलाएं अपना, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसे अगर आप और ज़्यादा नुमाया करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ टेक्सचर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से इसके शेप ले लें जो आपको पसंद हो, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वहाँ आपको शो हो जाएगा, ऊपर जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं वहाँ शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे किस तरह से आपको ज़ाहिर करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा करनी है, ये सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी एम्बोजिंग, ये जो उभार है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम करना है या ज़्यादा करना है, वो यहाँ से आपको इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर और आपको चाहिए उभार, तो यहाँ से स्ट्रोक में जाएं और आउटलाइन इसे चढ़ा दें। जिस कलर की चाहिए वो आप कलर बना सकते हैं, बाहर से पिक करके भी बना सकते हैं, चाहे तो अंदर से बना दें। अब बाहर से देखें उसी कलर से मैंने मैच किया तो और ज़्यादा खूबसूरत हो रहा, चाहे तो इसे अलग से बना सकते हैं। और यहाँ से इसका कंट्रोल कर सकते हैं हम, आउटलाइन कितनी है। ओके करके हम बाहर आ जाएंगे, ये बन गया हमारा। इसी तरह कुछ और भी चाहें उसे सेट कर सकते हैं, यहाँ ला कर छोड़ दिया। इसमें करना कुछ नहीं है, अब एक चीज़ बना दी हमने। अब दूसरी चीज़ को हमें जहाँ जिस पोजीशन पे रखना है और जिस साइज़ में रखना है, पहले तो हम उस साइज़ को मुंतखब करेंगे। आपको जहाँ चीज़ रखनी है
उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं रहेगा। इसको ला करके सिर्फ इसकी ओपेसिटी आपको कम करनी है और कुछ नहीं करना है, तो इसमें खूबसूरती और रहेगी कि ये चीज़ भी नज़र आएगी लेकिन कम। हमने असल जो फोकस दिया है वो पहले वाली हेडिंग पे दिया हुआ। अब ये चीज़ हमने यहाँ लगा दी, फिल की ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर दें, उसके बाद देखें ये चीज़ बन गई। इसे अपने हिसाब से साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बनाना चाहें, जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनमें किसी में कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप अपनी सहूलत के एतबार से जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ यहाँ से उठाएं, उसे बना लें। मान लीजिए कोई दूसरी मैं फ़ाइल निकाल लेता हूँ, एक बैकग्राउंड। इसमें जो बैकग्राउंड आपको अच्छी लग रही है वो आपके पास जो भी हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये मैंने खोल लिया। अब ये मैंने यहाँ से दुरूद शरीफ उठाया, यहाँ ला करके रख दिया। इसे चाहें तो इसे भी उसी तरीके से सेट कर सकते हैं, और इसे अगर उस तरीके से ना भी सेट करना चाहें तो इसका भी वही सिंपल सा तरीका है। इसे अपने हिसाब से जहाँ मर्जी हो वहाँ आप रखें, और इसके बाद इसकी ओपेसिटी वगैरह कम करें, बस कुछ ना करें, ओपेसिटी कम कर दें। ओपेसिटी कम करते ही आपको ये खूबसूरत सा लगने लगेगा। इसके अलावा इसे ना छेड़ें इसमें कुछ, और वो तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, जिस हिसाब के आपके पास बैकग्राउंड होगी या जिस हिसाब का आपका वर्क होगा वो तो आप उसी हिसाब से करेंगे अपनी मर्जी से। और ये है वो वाइट फाइल जो सिर्फ थंबनेल में नज़र नहीं आ रही है, जो वाइट कलर की वजह से नज़र नहीं आ रही है। देखें, हर एक थंबनेल जो वाइट नज़र आ रही है उसमें हर एक में मैटर है, तहरीर है। आप अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फाइल का पासवर्ड होगा PNG। PNG इस फाइल का पासवर्ड रहेगा जो मैं फाइल अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।